नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा? वर्गो विर्गो एसेंडेंट के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा? देखिए, जो लास्ट महीना था उसमें मैंने आपको लिखा था कि गेट योर वर्क डन बिफोर 10th ऑफ सितंबर। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बुध वक्री। अब इस महीने में बुध मार्गी हो गया है और मैंने आपका हेडिंग लिखा है, देखिए, वाहन योग। ये रोमांटिक शुक्र आपके लग्न में आया है, प्यार करने का मौसम आ गया, व्हीकल लेने का मौसम आ गया, शुक्र आप पर हावी हो जाने का मौसम आ गया। एंड कंट्रोल योर ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस का मतलब है आपका पैसे के लिए जो लालच है, लालची जो नेचर है आपका, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। पैसे के लिए जो लालची नेचर है उसको थोड़ा, आपकी ग्रीडीनेस को कंट्रोल करिएगा। मतलब कोई डिसीजन में थोड़ा ज्यादा पैसे का ऑफर मिलता है, प्रपोजल मिलता है और आप जंप कर देते हो, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करिएगा। 29 जुलाई से 23 नवंबर तक थोड़ा बहुत धन का शॉर्टेज रहने ही वाला है आपको। गुरु वक्री हुआ है, आपके 6वें स्थान का इफेक्ट दे रहा है वो गुरु, तो कहीं ना कहीं आप इसको गुरु का नेगेटिविटी भी बहुत हद तक आप बेयर कर ही रहे। सो अपने लालची नेचर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, वो मैंने हेडिंग लिखा है। अब इसको टू बी केयरफुल का तारीख लिखा है मैंने, इसको डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तब बराबर बताता हूं मैं आपको। जैसे 26 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्पेयर करने का टाइम है। 8 अक्टूबर तक का समय, कोई नई आइडिया भी क्लिक होगी और रोमांटिक शुक्र की कृपा भी आप पर बरस ही रही है। देखिए, शुक्र 24 सितंबर से आपके लग्न में आ गया, यानी कि वो व्हीकल दे सकता है। तो 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का टाइम, द टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए है। वैवाहिक जीवन के स्पाउस के साथ का जो मन मुटाव है, ये 29 जुलाई से यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 23 नवंबर तक थोड़ा बहुत तनाव रहेगा ही रहेगा। और 8 अक्टूबर तक टाइम है लव का, प्यार करने का। शेयर बाजार से रिलेटेड है तो बहुत नई नई आइडिया भी आपको क्लिक आएगी, नई आइडिया भी क्लिक कर पाएंगे आप। 2 तारीख से बुध मार्गी भी हुआ है, यानी कि आपका जो सितंबर महीना 10 तारीख के बाद का जो पेंडिंग काम का जो जमा हुआ, थप्पी हुआ है, वो भी अब धीरे धीरे गेयर अप होने लग जाएगा। अब 9, 10 और 11 अक्टूबर, ये मैंने आपके लिए लिखा है हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का। अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, देखिए, आपने जो आइडिया लगाया था वो 8 तारीख तक लगाया था, वो आइडिया पे बहुत अच्छा खासा काम भी किया आपने, बट 9, 10, 11 को आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई अगर आपको लगता है कि यह झगड़ा होने की संभावना है तो वो उसको भी नहीं छेड़िएगा। जनरली मैं आप लोगों को प्लस पॉइंट है कि एग्रेसिव नहीं देखता हूं, मतलब जो भी आप काम का परफेक्शन में, काम को बिलीव करते हैं परफेक्शन के लिए, और कभी एग्रेसिव में वर्गो लग्न को, एक्सेप्ट लग्न में मंगल है तो ही एग्रेसिव देखता हूं, अदरवाइज बहुत सुलझे हुए लोग मैं समझता हूं कन्या लग्न वालों को। 9, 10, 11 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 12 और 13 तारीख आप छा जाएंगे। आपका अगर बहुत कोई बड़े आदमी से मीटिंग करना हो और वो सब हो तो 12 और 13 तारीख द बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ ट्यूनिंग, कुछ हवा देना है पॉजिटिव, उसके लिए भी 12 और 13 तारीख बेस्ट रहेगा। अब 14 और 15 तारीख मैंने यहां लिखा है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है आपके लिए। 14 और 15 को आपकी पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ का आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ हद तक आएगा और स्ट्रेस भी रहेगा 14-15 को आपके ऊपर। 16 और 17 विल बी प्रूव्ड अ रिलीजियस टाइम, बहुत आध्यात्मिक समय होगा आपका पास 16 और 17 तारीख को। कोई सफर भी हो सकता है रिलीजियस। ये 14-15 में तो अपमानजनक रहा, 16-17 आपको ट्रैवलिंग दे देगा, लकी दे देगा। आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का कोई कनेक्शन भी ये 16-17 आपको दे देगा। अब 18-19 है, ये आपके कर्मस्थान के लिए बढ़िया टाइम। 18-19 इस महीने के लिए देखिए, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस है, आप कुछ जॉब में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ा मिरेकल 23 नवंबर के पहले पॉसिबल नहीं है, बट 18-19 तारीख अगर समझो आपका, जनरली मैं देखता हूं आपका बॉस इस बहुत आपके साथ टॉकेटिव पर्सन होता है और ड्यूअल नेचर है आप काम धंधे में भी, मतलब आपके पास नौकरी होता है, साइड में कहीं और काम होता है, पार्ट टाइम में कहीं और काम करते रहते हैं, ये आपका नेचर है। 18 और 19 तारीख काम धंधे के लिए बेस्ट दिन साबित होंगे।
20 और 21 तारीख, ये शेयर बाजार वाले लोगों के लिए मैंने नो लिखा है, बट 20-21 को कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं पॉजिटिव चेंज करना है तो ये करेंगे आप। 20-21 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ज्यादातर मैं आप लोगों को देखता हूं, आप लोग कमर्शियल है, आपके दोस्त बहुत होटल में जाएंगे तो वो सोल्जर सिस्टम में बिलीव करते हैं, भाई अपना आप बिल खुद दे दो। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक आपके फ्रेंड्स होते हैं। सेंसिटिव जरूर होंगे आपके फ्रेंड ग्रुप, लेकिन आप लोग वहीं ढूंढ लेते हैं। आपका फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा पैसे का मामले में आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। 20 और 21 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। 22 और 23 मैंने लिखा है क्या, एक्सपेंसिव भी रहेगा 22-23 आपके लिए। कोई ना कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा, हो सकता है आपका कंपटीटर आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेगा। 9, 10, 11 को भी आपका कंपटीटर का माथाफोड़ी ज्यादा रहेगा। वैसा 22-23 को मैंने बोला ऐसा आपके डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाता है, अभी देखिए सब डिसीजन पेंडिंग नहीं रखे जा सकते। अगर कोई दुश्मन घर के दरवाजे पर आ गया लड़ने को तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। कुछ चीजें तो शो मस्ट गो ऑन, बट जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिएगा। अपने आप हालात आपके फेवर में आ जाएंगे। 22-23 तारीख, ये जो तारीख है सब मार्क करके रखिएगा, इस दिन वो डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। 24 और 25 तारीख आपका जो टाइम है, ये 22-23 की जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करने में चला जाएगा। 22-23 का मिस्टेक है वो 24-25 उसमें जाएगा। 24-25 आप क्या क्या गलती कर रहे हैं अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश भी करेंगे। 24-25 आपके लिए अबाउट टेंशन वाला टाइम नहीं है, आपका चतुराई भरा दिन बीतेगा। 24-25 बहुत आइडिया से आप रास्ता करते रहेंगे। 26 और 27 महीने का फाइनेंशियली सबसे अच्छा दिन है। 26 एंड 27 ये फाइनेंशियली बेस्ट दिन साबित होगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं 26 और 27 को फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। आपको लगेगा आप आपके परिवार के हीरो बन गए हैं, अच्छा खासा पैसा भी हाथ में आएगा। 26 और 27 को फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों एंजॉय करेंगे। अब 28 और 29 अगेन भाइयों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, कर्मस्थान में चैलेंज आ सकता है, और भाई बहन के साथ के रिश्तों को, काम धंधे में चैलेंज आएगा वो आप कर सकेंगे। भाई बहन के रिश्तों को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। पड़ोसियों के साथ के रिश्तों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे 28-29 में। और 30-31 आप आपके मन के अंदर, घर के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर सकेंगे। 29 तारीख तक का 28-29 था जो टाइम था वो भाई के साथ का था। ये 30-31 घर पे गेस्ट आएंगे, आपके घर में खुशियों का माहौल होगा 30 और 31 को। मतलब इन शॉर्ट ये महीने में आपको शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सूर्य लग्न में है आपके, ये 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जल चलाते रहिएगा। घमंड में नहीं आइएगा, आई एम समथिंग नहीं लगना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के समय में ये व्यय है आपका, लॉर्ड ऑफ द 12th है, वो लग्न में आ गया, तो ये आपको कहीं ना कहीं से आपका ईगो की वजह से बात बिगाड़ देगा कि मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो सूर्य को जल देते ही रहेगा, देते रहिएगा। 17 सितंबर से 15 नवंबर तक दीजिएगा, क्योंकि बाद में सूर्य आपके कर्म धन स्थान में नीच राशि का हो रहा है, तो ये थोड़ा टफ है सूर्य का। मतलब आपका ईगो में डिसीजन को खराब नहीं करिएगा। जॉब के लिए आई सेड बेस्ट है 18-19 इफ यू आर ए जॉबलेस। तो देखिए एक तो 18-19 तो बेस्ट है ही है, 12 और 13 भी बेस्ट है आपके लिए। 18-19 है बेस्ट, ये 12 और 13 भी बेस्ट है, समझ लीजिए। 12-13 को आप सोशल लाइफ में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। 18-19 द बेस्ट है, 12-13 भी बेस्ट रहेगा। इफ यू आर ऑलरेडी इन द जॉब तो भी ये 4 तारीख 18-19 12-13 ये तारीख बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं, देखिए जैसे ही 16 तारीख आ जाएगी, यहां से लेके 21 तारीख तक, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये तारीख तक, 21 तक आपके कर्मस्थान का जो ग्राफ है वो बहुत काफी, समझो अगर आप कहीं स्ट्रगलिंग जॉब पर है, ये तारीख को केयरफुल रहिएगा। बट 16 से 21 आपके लिए बेस्ट टाइम है। 26-27 फाइनेंशियली बेस्ट रहेगा। बिजनेस के लिए मैंने यस इसके लिए लिखा है, कर्मेश आपके लग्न में, कर्मेश का लग्न में आना, यानी कि बुध आपको बहुत कुछ 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक कोई ना कोई नया बिजनेस देता रहेगा जरूर। अब पैसा अभी शॉर्टेज आप फील कर रहे हैं, वो 23 नवंबर तक छोटा मोटा शॉर्टेज तो रहेगा। बिजनेस यस
हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है 9, 10, 11 को। मैं ज्यादातर आप लोगों को देखता हूँ रेजिस्टेंस कम होता है, पेट के प्रॉब्लम होते हैं ज्यादातर। और अभी तो राहु भी आपके 8वें स्थान में आया है। आपको आपके परिवार के लोगों से ज्यादा शिकायत भी हो रहा है और परिवार के लोगों का आपका नजर भी लग रहा है। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। अमावस के दिन हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हो तो और अच्छा है। राहु 8वें स्थान में, आपके परिवार स्थान में केतु है। परिवार के लोगों से आपको थोड़ा बहुत शिकायत तो रहेगा। आप ये शिकायत का वजह भी देखिए, जो भी हो, बट आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा वेडनेसडे को। और आपका बहुत कैलकुलेटिव नेचर भी एक वजह हो सकता है उसका। तो ये हेल्थ के लिए 9, 10, 11 केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए देखिए बेस्ट है, मैं 1 से 8, 16 और 17 बेस्ट मानता हूं। देखिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट मतलब क्या है, देखिए अभी नवंबर तक कोई एग्जाम नहीं है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी 2 वीक तक, 3 वीक तक का टाइम स्टूडेंट के लिए बहुत तारीफ वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस नवंबर के बाद बढ़िया सक्सेस आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट के लिए देखिए इस महीने में 1 से 8 बेस्ट है नई आइडिया क्लिक करने के लिए। 16 और 17 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, जल्दी दया भी आ जाती है, व्यवहारिक बात भी करते हैं। मैंने बताया कि दोस्तों में भी बहुत बहुत बह नहीं जाते आप लोग, बहुत कैलकुलेशन से चलते रहते हैं। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने 9 अक्टूबर बेस्ट लिखा है, क्योंकि यह चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। चंद्र और शुक्र का अपोजिशन हुआ है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यह तारीख 9 तारीख आपको सचमुच में बहुत मजेदार साबित होने वाला है, 9 अक्टूबर। अब विवाह के लिए देखिए बेस्ट है 12, 13, 24, 25। विवाह के लिए देखिए मैं ये 4 दिन दिया है इस महीने में। अगर आपके लिए विवाह के लिए देखिए आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ डिस्प्यूट है, तो देखिए आपका मैरिज लाइफ स्ट्रेसफुल है ही। आपका 29 जुलाई से 22, 23 नवंबर तक उसका स्ट्रेस तो बरकरार रहेगा मैरिज लाइफ में। आपका स्पाउस कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यू है उसके, वो झगड़े के मूड में भी है। एक तो मुंह में भी राहु है, अनाप शनाप बकवास भी कर रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही पड़ेगा। स्पाउस के साथ ज्यादा दलीलबाजी में नहीं उतरिएगा। ऑलरेडी मैरिड है तो देखिए मैंने बोला 9 तारीख रोमांटिक है। अगर आप अनमैरिड है तो 12, 13, 24, 25 को आपके लिए कोशिश करना चाहिए विवाह का। और विवाह के लिए देखिए अभी क्लिक, ये 2-4 दिन में कुछ बहुत बड़ा क्लिक हो जाता है ऐसा नहीं है, बट ये बात पेंडिंग रह जाएगी तो नवंबर के बाद, 23 नवंबर के बाद, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फिर से विवाह, मतलब इन दिनों में बहुत बहुत तो फिक्स जैसा हो सकता है। मतलब वो जो एंगेजमेंट टाइप का काम करना चाहते हैं तो 12, 13, 24, 25 बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट के लिए आई हैव सेड नो, बट शेयर मार्केट के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस होगा तो 20 और 21 तारीख को आप करने की कोशिश करेंगे इस महीने में। मैंने नो शेयर मार्केट के लिए इसके लिए लिखा है, शनि जैसा ग्रह आपके 5th हाउस में है, वो कहीं ना कहीं फोकट के पैसे अभी देखिए वो देने से इनकार करता है, रिफ्यूजल है। ये जनवरी 2023 तक शनि का नेगेटिविटी है। मैंने आपको इस महीने में देखिए 2-3 चीज बताया आपको। एक तो सूर्य का पूजा करने बताया, मैं कुछ हूं को बाजू में रख दीजिएगा, शुक्र का मजा लीजिएगा। व्हीकल का योग बना है, खुद के पास पैसे नहीं है तो किसी और के पैसे से, बट अक्टूबर महीने में आपको 23 सितंबर से 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शुक्र आपको कन्या राशि में मिलेगा लग्न में, यानी कि ये आपको रोमांटिक टाइम भी देगा। ये रोमांटिक टाइम आपके स्पाउस के साथ बीतेगा या आप प्यार करते हैं उसके साथ बीतेगा, ये आपका वैवाहिक जीवन की परिस्थिति पर डिपेंड है। अब इस महीने में देखिए 2-3 चीज और बता रहा हूं कि एक दशहरा है और दिवाली भी है। दशहरा है 5 अक्टूबर को और दिवाली है 21 अक्टूबर को। मेरे अभी सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको और उनके परिवार वालों को मेरी बेस्ट शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं दशहरा के लिए और दिवाली के लिए। दशहरा का मतलब है 10 शर वाला हार गया। ये 5 अक्टूबर दशहरा हम एंजॉय करते हैं और भगवान रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद 21 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे और लोगों ने दिए से स्वागत किया। ये दीपावली का, ये जो दीपावली बोलते हैं क्योंकि दीपों का ही त्यौहार है हमारा, जो दिवाली है दीपों का त्यौहार है, दिए का त्यौहार है। हमने पूरा अयोध्या ऐसा लोगों ने बहुत दिए जलाए थे। जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोगों ने वेलकम के लिए पूरा उत्सव मनाया था कि अंधेरा जैसे रात हुई नहीं दिन हुआ, तो वो उसको दिवाली को हमने इस तरह से मौसम, ये हिंदू धर्म के बुनियादी जो हमारे भगवान राम कृष्ण भगवान है मेन, इसमें दशहरा राम से जुड़ा हुआ त्यौहार। अभी इस महीने में देखिए महालक्ष्मी पूजन है, 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है।
मैं और डिटेल में दूंगा, बट अगर आप बंबई में रहते हैं तो 1940 से 1952 तक का जो समय है ये बेस्ट है आपके लिए। देखिए हम लोग जनरली क्या करते हैं वो बताता हूं। ये जो मुहूर्त होता है ज्यादातर तो देखिए ये शाम को 6 से 8 का मुहूर्त लिखा है हम लोगों ने। ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना और ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कि हर रोज 2 घंटे के लिए एक लग्न उदित होता है। हर 2-2 घंटे से लग्न बदली होता है। जैसे अभी वृषभ लग्न चलता हो, जैसे आप कन्या लग्न में पैदा हुए, 6 लिखा है लग्न में, फिर 2 घंटे के बाद 7 लिखा होगा, 2 घंटे के बाद 8, इस तरह से ही चलता है। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन स्टार की, स्काई की पोजीशन है। आपके बर्थ स्टार जो है वो अलग बात है और ये स्काई की पोजीशन है जिसपे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये हर 2 घंटा चलता है। तो हम लोग जब भी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, महालक्ष्मी पूजन करते हैं, तो स्थिर लग्न में पूजा करते हैं। देखिए राशियां 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब स्थिर राशि में अगर लक्ष्मी जी आपके घर आए तो वो स्थिरता से आपके घर रहे, ये हमारी मूर्त शास्त्र की देन है। और उसमें भी हम लोग स्थिर नवमांश लेने की कोशिश करते हैं। अब स्थिर राशि, स्थिर नवमांश। अब स्थिर राशि देखिए ये वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ। आपके लिए वृषभ और वृश्चिक का ही जो नवमांश है, नवमांश 13 मिनट ही रहता है। लग्न 2 घंटा रहता है। अभी लग्न का 2 घंटा है, 120 मिनट है, डिवाइड बाय 9 करने, तो ये लगभग 13 मिनट का फासला रहता है। नवमांश 13 मिनट तक, ये जो 2 घंटे का जो टाइम है उसको डिवाइड कर देते हैं मिनट से और डिवाइड बाय 9 कर देते हैं, तो एक को 13 मिनट अब आता है। 13 मिनट तक का समय मिलता है एक नवमांश को। तो नवमांश भी सिर्फ 9 ही टुकड़े किए जाते हैं, उसमें 10वां टुकड़ा फिर नेक्स्ट में जाता है। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट इतना समझिएगा स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर स्थिर रहे। और अगर आप झंझट नहीं करनी है तो शाम को 6 से 8 बजे तक ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र जाप करिएगा। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो लेके आइएगा, फूल हार यथाशक्ति जो कर सकते हो उसको। और गणपति बापा का, अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करने के बाद आप करिएगा। दिया जरूर लगाइएगा, दिया गाय घी का हो तो बहुत अच्छा है। प्रसाद लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद लगाते हैं। तो जो आप कर सकते हो यथाशक्ति, जो आप कर सकते हो वो करिएगा। देखिए अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन तो मैंने आपको दिया, आपको इन दिनों में केयरफुल रहना है। बहुत बैड टाइम से जा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको आपके दुश्मनों ने जो घेरा है या आपके तकलीफों ने घेरा है, खर्च ने घेरा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 23 नवंबर तक आप आपके सिचुएशन में घिरे हुए हैं फाइनेंशियली। अभी देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 25 अक्टूबर को ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है। देखिए 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। अब सूर्य ग्रहण शाम को 5 से 6 बजे तक का टाइम है 25 अक्टूबर का। आप इसको ठीक से समझ लें, 5 से 6 में आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मैं कन्या लग्न वालों को देखता हूं कभी कभी बहुत जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस कम होता है सबसे ज्यादा। अगर आपका कन्या लग्न है और अगर आप फीमेल हैं तो मैं इसको सबसे उत्तम औरत मानता हूं। अगर ये 12 लग्न में से अगर कोई बोलता है कि वर्गो लग्न और फीमेल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक आदमी है, तो भी अगर कन्या लग्न का आप आपके आजू बाजू आदमी देखेंगे तो बहुत फीमेल टाइप होता है। यानी कि बहुत कम बोलता है, अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करता, कॉस्टिंग बहुत करके चलाता है, और घर में अगर खाना नहीं बनेगा तो बाजू के घर में पता नहीं चलेगा। बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल। कन्या लग्न और कुंभ लग्न की औरतें बहुत, मैं इसको बहुत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी वाले लोग समझता हूं। कन्या और कुंभ दो चीज आपको मैं ग्रहण के बारे में बता रहा था। शाम को 5 से 6 में अगर कोई मंत्र सिद्ध करते हो, अगर आप कोई जप करते हो, तो देखिए वो जप को मंत्र सिद्ध करने के लिए 5 से शाम को 6 बजे तक में मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमारा जो ऐसा नियम होता है कि ये मंत्र है, ये 20,000 करना पड़ेगा, ये मंत्र है 40,000 करना पड़ेगा, ये मंत्र है 50,000 करना पड़ता है, ये ऐसा नियम होता है। अगर आप मंत्र ग्रहण के वक्त करते हो तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं ये मंत्र, मतलब इसका ज्यादा लाभ मिलता है। आप करके देखिएगा, अनुभव आपका जोड़िएगा जरूर। महालक्ष्मी पूजन का भी बताया मैंने अभी आपको। अब ओवरऑल पिक्चर को देखें तो रोमांटिक शुक्र का फायदा लीजिएगा ये महीने का। ये महीने का मतलब देखिए, शुक्र जब से आपके 24 सितंबर से आया है आपके लग्न में, ये 17 अक्टूबर तक आपको रोमांटिक तो बना के छोड़ेगा। अब 12वां शुक्र भी था तो वो अच्छा ही था,
बट ये 24 सितंबर से तो वाहन योग का भी फायदा ये दे सकता है। बहुत समय से अगर आपने व्हीकल लेने का प्लान किया हो तो हो सकता है। ये उधार लेके भी करेंगे आप। ये जनरली मैं लिमिट में ही पत्ते फेंकने वाले लोगों को देखता हूं, मतलब अंधाधुंधी बहुत बजटिंग से चलने वाले लोग हैं आप। गुरु सप्तम में है बट रेट्रो हुआ है, यानी कि वो आपके 6वें स्थान का फल भी किसी किसी को देता है। जिनके चलित में गुरु 6वें स्थान को टच करने लग जाएगा, क्योंकि रेट्रो हुआ है यानी कि रिवर्स चलने लग जाएगा। तो अगर जो वो रिवर्स हुआ है, आपके 6वें स्थान का भी फल बहुत लोगों को मिलता होगा। तो फाइनेंशियली जो शॉर्टेज है या फाइनेंशियली आपके शत्रु का जो उपद्रव मचा है, ये आपको 23 नवंबर तक थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके लिए हो सके तो गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। पहली बात, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। जब नहाते हो तो थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल दीजिएगा। तो खाली 3 फिंगर से उठा सकते हो, इतना ही। टीस्पून नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं। विष्णु सहस्त्रनाम तो करना ही है। आपके घर को, आपके पैसे को नजर लगा हुआ है, आपके परिवार स्थान में आया हुआ केतु। आपको इसके लिए स्ट्रीट डॉग को वेडनेसडे को खाना खिलाओगे तो बेस्ट है। सूर्य का मंत्र आपको करना ही है, सूर्य लग्न में आया है। और हो सके मर्क्यूरी का अगर स्टोन अगर आपके पास है, जरूर धारण कर लीजिएगा। मर्क्यूरी अभी कम से कम आपको 5 महीने तक एक अच्छा खासा सपोर्ट देता रहेगा। अब 1 अक्टूबर तक, 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बुध आपका वक्री था। ये वक्री बुध की वजह से आपके काम रुके हुए। अब जैसे ही मैंने आपको लास्ट मंथ में बोला था, गेट द वर्क डन बिफोर 10th सितंबर, क्योंकि 10 सितंबर के बाद आपका काम थोड़ा स्लो होने लग जाएगा। ये आप अनुभव भी कर रहे हैं। और मार्केट भी स्लो होगा, क्योंकि दिवाली के आजू बाजू मार्केट थोड़ा बहुत स्लो होने लगता है। अब आपका 1 अक्टूबर से ग्रिप आने लग जाएगा वापस, 2 अक्टूबर से। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ये गज केसरी योग की तारीख भी कहीं लिख के रखिएगा। अब इसमें ये तारीख जो है फाइनल है, आपको केयरफुल रहना है, ये फाइनल है। अब 2/9 देखिए यहाँ है, मतलब ये तारीख का गज केसरी योग आपका चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके सप्तम स्थान में हुआ है। लेकिन ये आपको हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है। प्रेम करने के लिए भी 9 तारीख मैंने बेस्ट लिखा है। लव के लिए, लव प्यार करने वाले लोगों के लिए देखिए 9 तारीख मैंने बेस्ट लिखा है। और 9 तारीख आपका यहाँ भी है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम लिखा है। अब देखें कि इसमें दूसरा 16 तारीख यहाँ नहीं है, 23 देखिए 23 भी यहाँ है। तो ये इसका भी बहुत फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तारीख में मनी फ्लो मार्केट में अच्छा रहता है। अगर आप मनी से रिलेटेड अगर कुछ काम आपका है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये तारीख का बेनिफिट ले सकते हैं आप। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। यहाँ टाइम लिखा है देखिएगा, यहाँ ग्रह की राशि लिखी है, चंद्र की राशि या गुरु की राशि, और यहाँ डिग्री लिखा है। इस महीने का लक्ष्मी पूजन करिएगा, लाभदायक रहेगा। और वीडियो जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।